मैं हलवर गांव का हूं और ये ब्राह्मणों का गांव था। 90% लोग ब्राह्मण थे। उधर बड़े बड़े विद्वान और शास्त्री लोग रहते थे और उधर बड़े बड़े विद्वान तो रहते थे, साथ साथ में व्यापारी भी रहते थे। और मैं एक बहुत बड़ा जागीरदार का लड़का हूँ और ये ना वो बहुत बड़ा उनका धंधा करते थे, बहुत बड़ा। लेकिन इतना बड़ा बिजनेस मेरा पिताजी का और उनका, तो उनमें इतना भरा है ना, ये सब कलेक्ट किया। और हमारे पीढ़ी में ये कई लोग सगे वाले रिलेटिव्स थे। तो बाद में वो है ना खोट में गया, लॉस में गया। तो लॉस में गया, इतना लॉस में गया कि ये ना कुछ बाकी नहीं रहा। लेकिन मेरे पिताजी ने सबका ऋण चुका दिया। हमारे गांव में 8 तो हमारे बड़े बड़े पैलेसियल मकान है और अभी भी है। तो बाद में मेरा पिताजी का मृत्यु हो गया, शौक से नहीं, लेकिन वो उम्र से 65 ईयर्स पर। और बाद में 3 महीना के बाद मेरा जन्म हुआ और मेरी मम्मी के पास 9 बच्चे थे और हिस्से में 5 रुपया था। लेकिन वो इतनी मजबूत थी, उसका जो मगज और स्ट्रॉन्ग थी। और बाद में हमारे पड़ोस में एक शास्त्री जी रहते थे, तो उन लोग को ज़रा हमारे पास दया आई, तो हमने वो पाठशाला लेके जाते थे, संस्कृत पढ़ाया। और हम लोग है ना, मैं एक मंदिर का पुजारी था, जागेश्वर मंदिर का। और इस तरह हम लोग ये बड़े हुए। लेकिन मैं स्कूल में ना हमेशा फर्स्ट क्लास फर्स्ट आता था। और कभी मैट्रिकुलेशन था, एसएससी नहीं था, तो मैट्रिकुलेशन पास किया। बाद में लोगों को लगा कि ये होशियार बच्चे को किधर आगे पढ़ाया जाए। तो एक्चुअली मेरा खुद का ऑब्जेक्टिव और महत्वाकांक्षा कथाकार बनने की थी। लेकिन बिकॉज ऑफ ऑल ना ये अच्छे मार्क्स और मैथमेटिक्स अच्छा, तो हमारे घर वालों ने, ये मम्मी ने और मेरे बड़े भाई ने, वो बोला कि एक हमारा बड़ा भाई है ना बम्बई रहता था, 75 रुपीज़ में वो सर्विस करता था। तो उधर हम लोग गए और हमने उधर है ना पार्ले कॉलेज में हमने 11th and 12th स्टैंडर्ड किया। तभी है ना ये F5 और इंटर माना जाता था। बाद में हमने बीएससी किया वो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में, और बाद में एमएससी किया अप्लाइड मैथमेटिक्स। अप्लाइड मैथमेटिक्स मीन्स क्वांटम मैकेनिक्स, आइंस्टाइन थियरी, ये सब। बाद में मुझे लगा कि ये भी बराबर नहीं है और भी ज्ञान लेना चाहिए यदि आगे बढ़ना है तो बाद में हमने एमएससी विथ प्योर मैथमेटिक्स किया। और बाद में कुछ ये था नहीं, तो हमने अनब्रेको प्रिसिशन फास्टर में एक ये स्टोर मैनेजर की ओर अपनी पोजीशन ले लिया और ये नौकरी ले ली। लेकिन मेरे मन में ऐसा विचार आता था, ये साइंटिस्ट लोग ये ना ये कैसे रिसर्च करते हैं। तो हमने 1 साल तक बहुत पढ़ा, लेकिन कुछ जमा नहीं, क्योंकि रिसर्च करना वो खाने का खेल नहीं। वो पढ़े तो कोई प्रॉब्लम होना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। मात्र बुक्स का सब इक्वेशंस आएगा तो ये खगोल विज्ञानी नहीं बन सकता। तो बाद में उसमें एक एडवर्टीजमेंट आई, एडवर्टीजमेंट टाइम्स ऑफ इंडिया में, कि कलकत्ता में है ना ये एमएससी जो हुए हैं उसको एमफिल करने का ये है छूट है, वो अप्लाई कर सकते हैं, एडमिशन मिलेगा। तो हम उधर गया कलकत्ता में। और बाद में हमने बहुत बड़ा विज्ञानी प्रोफेसर अमोल कुमार राय चौधरी के नीचे खगोल विज्ञान में संशोधन किया, एमफिल किया, उधर पेपर भी प्रसिद्ध किया और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में पेपर का रीडिंग भी किया। और बाद में हमने ना वो प्रोफेसर नालिकर बोले कि रावत तेरे को ये गृहस्थाश्रम का तो पैसा होना चाहिए, तो आप ऐसा करो, नेहरू प्लानिटेरियम अभी आने वाला है, तो नेहरू प्लानिटेरियम में आप है ना साइंटिस्ट की ओर हमसे लग जाओ और मैं कागज़ लिखूंगा, इतना ही देर है। तो उसने एक चिट्ठी लिखा कि ऐसा। तो मैं उधर पहले है ना ये उधर का लेक्चरर बना, बाद में हम मैनेजर बना, बाद में हम जॉइंट डायरेक्टर बने, बाद में हम नेहरू प्लानिटेरियम का रिसर्च डायरेक्टर और ये ना प्लानिटेरियम का डायरेक्टर बने। हमने वही समय दरमियान ये 25 रिसर्च पेपर प्रसिद्ध किए और उसमें बताया गया था जुपिटर को वलय है, जुपिटर की चारों और भी उपग्रह होने चाहिए।
और यूरेनस को बाहर का वलय है, उधर भी बहुत से उपग्रह होने चाहिए। और सैटर्न को भी ऐसी हालत कि उसको बाहर का एक वलय होना चाहिए, बहुत उपग्रह होना चाहिए। और नेपच्यून तभी है ना, कुछ लोगों को कुछ मालूम नहीं था नेपच्यून के बारे में। तो नेपच्यून की चारों ओर वलय है और भी उपग्रह है। वो ऐसा हमने वो प्रसिद्ध किया रिसर्च पेपर इंटरनेशनल जर्नल में। तभी हमें मालूम नहीं था कि ये सब सच्चा पड़ेगा। ये हम तो PhD करना है, रिसर्च करना है, वही ये किया। लेकिन वो भाग्य यही बात है कि नासा ने पायोनियर और वायेजर 1 और 2 अंतरिक्ष में 1976 में भेजा और 1979 में वो पहला ना ये उधर गया सैटर्न पे। तो उसने बताया कि सैटर्न को एक बाहर का नया वलय है। वो हमारी है ना प्रेडिक्शन थी, थियरी का। तो इस तरह ना कहीं इंटरनेशनल जर्नल में हमारा नाम प्रसिद्ध हुआ। उन लोग का बहुत सारे ना उन लोगों ने क्रिटिसिज्म किया। और बाद में वो है ना वो पेपर 1980 में प्रसिद्ध किया। 1981 में वो पूरा दुनिया को मालूम हो गया। बाद में उधर ये जो बड़े बड़े उधर के महारथी थे उसने लिखा कि अभी 1986 में जब वो है ना ये वायेजर यान यूरेनस पे जाएगा, या रावल का ये जो रिसर्च है, जो उसका प्रेडिक्शन है, जो थियरी है, वो सत्य साबित करेगा क्या। बाद में वही तो अभी 1981 में, बाद में वो बोले 1989 में यही अंतरिक्ष यान नेपच्यून के पर जाएगा, तो नेपच्यून के वलय और ये सब क्या देखेगा, ऐसा उसने संदेह ये न बताया। लेकिन समय पास हुआ, वायेजर उधर गया, बराबर हम लोगों ने बताया था वही डिस्टेंस पे, वही स्थान पे वो हमने जो बताया था ना वो साबित किया। बाद में नेपच्यून में भी साबित किया। तो ये हमारा रिसर्च की बात है। तो हम नेहरू प्लानिटेरियम में रहते हमने ये सब रिसर्च किया। और हमारा एक साहब है, प्रोफेसर साहब था, प्रोफेसर भटनागर। ये भटनागर साहब ने बोला कि रावल थियरी डिस्प्रूव भी नहीं होगी और प्रूव भी होने का चांस नहीं है। लेकिन वो है ना थियरी डिस्प्रूव नहीं हुई और हकीकत में वो प्रूव हुई। तो इससे ना ये मेरा ये पूरा खगोल विज्ञान के क्षेत्र में सब लोग जानने लगे। और हम नासा में गए और नासा के 250 विज्ञानी के सामने हमने ना हमारा रिसर्च पेपर प्रसिद्ध किया। उसमें नासा का चीफ भी था। तो इस तरह हमारी ये ना ये रिसर्च जर्नी चलती रही। और कई रिसर्च हम लोगों ने किया है। कि जीवन में हमें कोई लग्जरी नहीं मिली, लेकिन हम लोग वी आर नॉट आफ्टर लग्जरी, वी आर आफ्टर नॉलेज। तो हम लोग ने ना ये ज्ञान की आज भी वो यज्ञ चल रहा है। आज भी हम बहुत रिसर्च कर रहे हैं, हमारे स्टूडेंट भी है। हम लोग ने कई लोगों को, बच्चों को है ना मार्गदर्शन दिया और रिसर्च में गाइड किया और इवन रिसर्च पेपर भी दे दिया। तो इस तरह हमारी